नमस्कार, मैं प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज एक प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन प्यारे साथियों, काल से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। राधे राधे साथी, सभी साथी को। काल से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और काल के क्वेश्चन आज लगभग 60 क्वेश्चन होंगे। आप सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। 60 क्वेश्चन उठाए हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट में काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, काल के प्रकार कितने बन सकते हैं, उनकी पहचान क्या है। इसके बाद इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन पर आने वाले हैं। एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, क्लास बता देंगे, परफेक्ट रूप से चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास में। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं बता देंगे एक बार। और आप सभी लोग लाइक भी शेयर भी कर दिया करो। चलिए आइए, सबसे पहले हम किसको समझने वाले हैं, काल को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले हैं, काल को समझने वाले हैं। ठीक है, अब हम काल को समझने वाले हैं। देखिए, मैंने इसलिए लिख दिया है पहले से क्योंकि लिखने में टाइम भी बर्बाद होता था आप सबका। तो अब ये क्लियर रहेगा, लिखते समय ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है। और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लगातार क्लास में बने रहेंगे। अभी मैं टॉपिक वाइज ले चल रहा हूँ। और कल कितने साथी हमारे तैयार हैं मैराथन क्लास के लिए। कल मैं साहित्य का पूरा 500 क्वेश्चन का सेट कराने वाला हूँ। कितने हमारे साथी तैयार हैं कल की क्लास में, मैराथन क्लास के लिए। कितने हमारे साथी कल से तैयार हैं। 500 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा आपको मैं, क्योंकि 500 क्वेश्चन का सेट होगा और पूरा साहित्य समाप्त होगा उसमें। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं काल। काल क्या होते, काल आपके, काल का क्या होता है, समय दर्शाता है। क्या बताता है, समय। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वर्तमान में हमारे कितने होते हैं, वर्तमान काल के कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 5 होते हैं। भूतकाल बता दिया जाए तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, पहचान आपको पता करना है बस। ठीक है, बात करें भविष्य काल कितने होते हैं, 3 होते हैं। भविष्य काल की बात करें तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले हाँ, हिंदी का कल मैं 500 का सेट कराने वाला हूं, अगर आप लोग तैयार होंगे तो। सामान्य वर्तमान काल में आपको क्या क्या मिलेगा, याद रखे रहिएगा क्या क्या मिलेगा। सामान्य वर्तमान काल में आपको ता, ती, ती क्या मिलेगा, ता, ती, ती। ठीक है, ता, ती, ते के साथ क्या मिलेगा, है, हो, हूं मिलेगा। ता, ती के साथ क्या मिलेगा, है, हो, हूं मिलेगा। मतलब ता, ती, ती लगा रहेगा, उसके साथ है, हो, हूं लगा रहेगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या लगा रहेगा, ता, ती, ते। मतलब ता, ती, ते लगा रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या लगा रहेगा, होगा, होगी, हेंगी। समझ पा रहे हैं। अगर है लग जाएगा तो सामान्य वर्तमान काल होगा, और होगा होगा लगेगा तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल मतलब चल रहे का चलेगा, पूर्ण होगा वाक्य। ठीक है, इसी को हम तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। रहा रही रहे, रहा रही रहे के साथ, रहा रही रहे के साथ क्या जुड़ जाएगा, है, हो, हूं। है, हो, हूं। ठीक है, संभव वर्तमान काल में शायद, संभावना प्रकट किया जाएगा। शायद, हो सकता है, लगता है। ठीक है, कदाचित, ये मिलेंगे। पहचान अभी आपको याद रखना है बस। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल में आया, पूर्ण वर्तमान काल, इसी को हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। इसी को हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। यहाँ पर आ, ई, या ई, है, हो मिलेगा। क्या मिलेगा, है, हो मिलेगा। ठीक है, ये मिलने वाले हैं। किसकी हम बात किए हैं यहाँ पर, वर्तमान काल की। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये आपकी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी तो इनका विस्तार बहुत ही अलग है भाई, 2-3 घंटे की क्लास है वो। फिर सामान्य भूतकाल में, सामान्य भूतकाल की बात करें, सामान्य भूतकाल में क्या मिलेगा, आ, ई, या, ए, आई। ठीक है, ये सामान्य में मिलेगा। ठीक है, आसन्न भूतकाल में आपको क्या मिलेगा, आ, ई, या, ए, आई के साथ क्या जुड़ेगा, है, हो, हूं। ठीक है, हो, हूं जुड़ेगा। क्लियर।
फिर बात करें पूर्ण भूतकाल में, था, थे, थी। पूर्ण भूतकाल में क्या जुड़ेगा? था, थे, थी जुड़ेगा, ठीक है। फिर बात करें अपूर्ण भूतकाल में, रहा है, रही है, रहे के। रहा है, रही है, रहे के साथ क्या जुड़ेगा? था, थी। क्या हो जाएगा? था, थी। वो क्या हो जाएगा आपका? अपूर्ण। संदिग्ध में क्या आ जाएगा? आ, ई या ए, आई के साथ होगा, होगी, हेंगे जुड़ेगा। क्या होगा? होगा, हेगी, हेंगे जुड़ेगा। क्लियर? जो भी हमारे साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार आपकी ये क्लास चैप्टर वाइज चल रही है। आज क्वेश्चन का ज्यादा है बस। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में ता, ती, ते मिलेगा। क्या मिलेगा? ता, ती, ते मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? ता, ती, ते मिलेगा। आइए भविष्यत काल में आप बात करते हैं। भविष्यत काल कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। सामान्य भविष्यत काल में आपको गा, गी, गे मिलेगा, ऊंगा, ऊंगी, एंगे मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊंगा, ऊंगी, एंगे मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊंगी, एंगे मिलेगा। ठीक है। संभव में पूछ लिया जाएगा तो शायद हो सकता है, संभव हो सकता है, कदाचित हो सकता है, ये मिलेंगे। और हेतु हेतु मध्य में आपके मिश्रित भविष्य काल में क्या होगा? मिश्रित सभी वाक्य। मिश्रित सभी वाक्य क्या हो जाएंगे? इसमें आपके भविष्य काल में जाएंगे। एक बार हमारे जितने भी साथी हैं एक बार बता देंगे, क्लियर है? फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं। आज जो भी आपके हैं 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है आज आपके, 60 क्वेश्चन है। कल लगातार 50 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब कितने क्वेश्चन है आपके? 60 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 60 क्वेश्चन है। और सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। 60 क्वेश्चन में अपना एवरेज बताइएगा। जैसा कि मैंने बताया ना कि 5 लोगों का मैं नाम लिखूंगा यहाँ पर जो टॉप पे होंगे। क्या होंगे? जो टॉप पर होंगे। 5 लोगों का मैं नाम लिखूंगा जो टॉप पर होंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी नए साथी हमारे जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ आते हैं। अब क्वेश्चन करते रहिए और आंसर भी देते रहिए फटाफट। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे आज। आइए, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। कह रहा है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। हमने क्या बताया? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या हो सकता है? था, थी, थे, रहा था, रही थी, जुड़ जाएगा तो ठीक है। तो हमारा यह गाथा नहीं होगा, रहा था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण है। क्या कह रहा है? हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण है। आइए, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थके थे, नहीं होगा, इस साल बारिश होने की संभावना है, नहीं है। ठीक है, ये नहीं चल रहा। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पर, घोड़े 4 पैर और 2 कान होते हैं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक पूरी क्लास करिए, लास्ट तक बने रहिएगा। 60 क्वेश्चन है भाई, चलते रहिए। थोड़ा स्पीड में आप लोग चलते रहिए। ठीक है, स्पीड में चलते रहिए आप लोग। आइए, गुड मॉर्निंग साथी। आइए, वह भारत की स्थित दूरी है, भारत की स्थिति दूरी है, भूतकालीन रूप क्या होगा? कह रहा है, कह रहा है भारत की स्थिति रूप दूरी है, भूतकालीन क्या होगा? भारत में ऐसी स्थिति है? नहीं। भारत में स्थिति दूसरी थी? नहीं। भारत की स्थिति दूरी थी, दूसरी थी। भारत की स्थिति दूसरी थी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मे का फर्क है, यहाँ पर की का फर्क है। यहाँ पर मे का और की का फर्क है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ जाइए, आइए। चौथे का कह रहा है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, मैंने बताया था। ताती ते के साथ क्या मिल जाएगा? ताती ते के साथ क्या मिल जाएगा? हा मिल जाएगा। ताती के साथ क्या मिल जाएगा? हा मिल जाएगा। होगा, नहीं होगा, पढ़ा, नहीं होगा, थी, नहीं होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे भाई।
लास्ट तक बने रहिएगा और अपने साथियों को देखिए लाइक भी कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। अभी हमारे यहाँ इतने लोग लाइव हैं, लाइक एक भी नहीं। आप सोचिए, मैं आपके लिए कंटिन्यू लगा हूँ और आप सबकी कंडीशन क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। कह रहा है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ली थी हटा दीजिए। पूरा वाक्य नहीं पढ़ना है आपको, पूरा वाक्य नहीं पढ़ना है, याद रखे रहिएगा, पूरा वाक्य आपको नहीं पढ़ना है। रहा हूं, ठीक है, हो नहीं, थे नहीं, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहां पर कह रहा निम्नलिखित में से किस है, तो आपको इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए किस वाक्य में कह रहा है आपका क्या, भूतकाल का उदाहरण नहीं है, भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है भाई, यहाँ नहीं है। राइट आंसर आपका सी, राइट आंसर आपका सी। कई साथी डी बता रहे हैं, डी कहां से हो जाएगा भाई, डी कहां से हो जाएगा, राइट आंसर आपका सही है, सी सही है। लास्ट तक बने रहिएगा भाई, लास्ट तक बने रहिएगा और स्कोर बताइएगा, जिनका सही जाएगा स्कोर मैं उनका नाम लिखने वाला हूं भाई। आइए, मुकेश ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है। कह रहा है मुकेश ने खाना पकाया, आया आई ए, मैंने था ना आया ई आ या ई मिलेगा। मुकेश ने खाना पकाया, देखते भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। मुकेश ने खाना पकाया कौन सा हो जाएगा, मुकेश ने खाना पकाया, देखते भाई सभी सी डी बता रहे, डी बता रहे भाई, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी कहां से होगा भाई। अरे मेरे प्रभु, कह रहा है मुकेश ने खाना पकाया, मुकेश ने खाना पकाया। भाई अभी हमारे किसी साथी का राइट आंसर नहीं आया है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। उत्कर्ष का राइट आंसर आया भाई, उत्कर्ष का राइट आंसर है ए, सही है। कई साथी गलत बता रहे हैं, गलतियां मत करिए, पहले आप जाइए उस चार्ट को समझिए, उस चार्ट को समझने के बाद आप यहाँ पर आइए। आइए कह रहा है किस वाक्य में हेतु हेतु भूतकाल का प्रयोग हुआ है। कह रहा है किस वाक्य में हेतु हेतु भूतकाल का प्रयोग हुआ है। आइए देखते भाई, गुरुजी आएंगे तो अध्ययन होगा, नहीं ये भूतकाल का उदाहरण नहीं है। उसने खाना खाया और चल पड़ा, नहीं। अब तक बस जा चुकी है, सावधानी बरते तो दुर्घटना ना होगी, यही आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आठवें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आठवें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नाइन्थ पर आइए, आपसे लोग नाइन्थ वाले पर आइए, किस वाक्य में भूतकाल नहीं है। कह रहा है किस वाक्य में भूतकाल नहीं है। आइए देखते हैं, लड़के स्कूल से लौट आए हैं, लड़के स्कूल से लौट आए हैं, यहाँ तो भूतकाल है ही भाई। अब वे खेल चुके हैं, यहाँ भी है। आइए, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा आपके पास ये है कि मैं अभी आपको चैप्टर वाइज ले चल रहा हूँ, चैप्टर वाइज कराने के बाद मैं आपको मिक्स कराने वाला हूँ और कल मैं 500 क्वेश्चन का आपको कराने वाला हूँ। कल आपकी मैराथन क्लास होगी 500 क्वेश्चन का, एक ही में आपके पूरे साहित्य समाप्त। जितने लोग तैयार हैं जरूर बताएंगे एक बार। आइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल नहीं है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल नहीं है। आइए भाई देखते हैं भाई, 10 का राइट आंसर देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 10 का राइट आंसर, हम कल
सुबह परीक्षा दे रहे होंगे। भविष्य काल नहीं है पूछ रहा है, यहाँ पर है। देखिए जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी है। हम शाम को बाजार चल रहे हैं। हम शाम को बाजार चल रहे हैं। ठीक है, हम शाम को बाजार चल रहे हैं। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विपिन बहुत तेज दौड़ता। विपिन बहुत तेज दौड़ता होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। डी राइट आंसर हो जाएगा। भाई इतना गलतियां क्यों कर रहे हो आप लोग? इतनी गलतियां क्यों कर रहे हो? मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्या आप सबको? यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्या? मैंने कहां पर बता दिया है, आप देखो यहाँ पर मैंने कहां पर बता दिया आपको। यहाँ पर कहां बता दिया है कि रहा होगा, होगा, होगी। कहां बता दिया भाई भविष्य काल में? बोलो यहाँ पर कहां बता दिया मैंने? और यहाँ पर मैंने होगा होगी यहाँ पर बताया है, होगा होगी यहाँ पर बताया। कहां पर देख रहे हो आप लोग? भाई कहां पर जाने वाले हो? किस तरह तैयारी करोगे आप लोग? मतलब यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया फिर भी आपका सही नहीं जा रहा है भाई। सिर्फ एक एक लड़के का पूरा आंसर सही आया है बस। सोच लो आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप क्या क्या तैयारी कर रहे हो आप लोग। कॉन्सेप्ट समझा दिया गया, यहाँ पर होगा होगी क्या मैंने जोड़ा? यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो, बस 20 में कूद जाते हो। ता के साथ होगा होगी कहां कहां से लगा दे रहे हो भाई यार? मतलब ऐसे तैयारी कर रहे हो कि आजकल वो कंपटीशन नहीं है कि हाँ आप बस चलते रहिए, निपटाते रहिए। हाँ भाई आपका ही सही था। ठीक है, आइए। जो भी हमारे साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं कहता हूं ना, जहां सभी लोग गलतियां कर रहे हैं वहां पर आप सही करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण भूतकाल भूत किस वाक्य में है? कह रहा निम्नलिखित में से पूर्ण भूत किस वाक्य में है? सबसे पहले सुमित स्टेशन पहुंच चुका था। पहुंच चुका था राइट आंसर हो जाएगा, आगे मुझे देखने की जरूरत है ही नहीं। आइए, निम्नलिखित वाक्य में से आसन्न भूतकाल किस वाक्य में है? निम्नलिखित वाक्य में से आसन्न भूतकाल किस वाक्य में है? 12 का राइट आंसर आपसे लोग बताएंगे। आसन्न भूतकाल किस वाक्य में है? आइए सबसे पहले देखते हैं। वो दिल्ली चले गए, नहीं होगा। मोहित स्कूल पहुंच चुका है। शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। हो सकता है मैं अभी चलूं। हो सकता है मैं अभी चलूं। आपसे क्या पूछ रहा है? आसन्न भूतकाल पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? मोहित स्कूल पहुंच चुका था। ठीक है, आइए यहां पर आते हैं। निम्नलिखित में से संभव भविष्यकाल अभी मैंने आपको पढ़ाया है किस वाक्य में है? 13 का राइट आंसर। सर आप मॉक टेस्ट में 230 प्लस हो रहे हैं। भाई यहाँ के मॉक टेस्ट के चक्कर में मत रहिए आप लोग, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। जय माता दी साथी, के मॉक टेस्ट के चक्कर में आप मत रहिए, मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन का मॉक टेस्ट करिए, ऑफलाइन का तब जाकर बनेगा, क्योंकि आपके यूपी में मॉक टेस्ट ऑफलाइन का होगा। ठीक है, ऑनलाइन उसमें वो वाली चीजें नहीं रहती हैं। चलिए, तो 13 का राइट आंसर विपिन 2 दिन बाद जरूर खेल रहा होगा, गलत है। हो सकता है, मिल गया। हो सकता है मैं अभी परीक्षा दूं। हो सकता है मैं अभी परीक्षा दूं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। बी राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे साथी नए हैं चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। कल आपकी मैराथन क्लास है, 500 क्वेश्चन का सेट एक साथ है, और कल साहित्य में पूरा खत्म करूंगा आपका। आइए, किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? 14 में कह रहा है किस वाक्य में भूतकाल नहीं है। आइए, लोग थक चुके हैं, आ देंगे। यहां पर है, यहां पर है। आइए, वाक्य में भूतकाल नहीं है। देखिए रहा हूं, सीधा देखते ही मार दीजिए। ठीक है, मैंने कहा ना लास्ट में देखिए वो चार्ट अगर आपको याद है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। ठीक है,
चार्ट याद होना चाहिए। कौन सा वाक्य भविष्य काल का है? 15 का राइट आंसर कह रहा है कौन सा वाक्य भविष्य काल का है? टाइम 5 AM स्टार्ट होगा ना सर? हाँ 5 AM पर ही स्टार्ट होगा भाई, 5 AM पर स्टार्ट होगा। 8 7 2 ढाई की क्लास रहेगी आपकी, 2 ढाई घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, आइए। कह रहा है कौन से वाक्य भविष्य काल का है? कह रहा है कौन सा वाक्य 15 का भविष्य काल का है? आइए देख लेते भाई। यहाँ पर लड़का खेल रहा होगा, नहीं होगा। मेहमान पहुंच चुके होंगे, नहीं होगा। मैं आज शाम आपके यहाँ आ रहा हूं। मैं आज शाम आपके यहाँ आ रहा हूं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग भी अपने साथियों को बताइए इस मॉक टेस्ट की क्लास में जुड़े, और इसके जस्ट बाद आपकी मैथ की क्लास चलती है। चलिए, तो याद है ना, आज मैं 5 लोगों का नाम लिखूंगा यहाँ पर, जो आज 5 लोग लिस्ट में हैं आपकी। ठीक है, इन मॉक देखिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। उसमें आपको ये पता चलेगा कि कितना हमारा सही जा रहा है और कितने लोग हम सही हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने साथियों को भी बताने की कोशिश करिए। आइए, किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है? कह रहा 16 राइट आंसर। किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है? देखते भाई, 16 में किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है? तो रहा था मिल गया भाई, रहा था। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है आपके। किस वाक्य में क्रिया संभव भविष्य काल में है? 17 का कह रहा है किस वाक्य में क्रिया संभव भविष्य काल में है? आइए भाई, किस वाक्य में क्रिया संभव भविष्य काल में है? लड़का पढ़ रहा होगा, संभव है कल, संभव है लड़का पढ़े, लड़का पढ़ा होगा, लड़का जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर 17 का राइट आंसर कौन सा होगा? 17 का राइट आंसर कौन सा होगा? 17 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए, यहां पर कह रहा है यह आई हो तो मेरी, सॉरी, यहां आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना। क्या कह रहा है? यहां आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है साथी, जाइए। ठीक है, कह रहा है यहां आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। में कौन सा काल होगा? 18 में कौन सा काल होगा? आइए देख लेते भाई। आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है, यहाँ आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। यहाँ पर देखते भाई कितने मैच कर पाते हैं। 18 का राइट आंसर, 18 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संभव वर्तमान काल हो जाएगा। कहां से ए आ रहा है भाई? ए कहां से बता रहे हैं? संदिग्ध थोड़ी है। मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कहां से ए होगा भाई? बी आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं 19 का। गलतियां बहुत कर रहे हैं आप लोग, मतलब इतनी गलतियां, गलतियां करना चाहिए लेकिन इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए आप सबकी। चलिए, निम्नलिखित में से काल क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया के सामान्य रूप, क्रिया के मूल रूप, क्रिया के पूर्ण रूप। चलिए, 19 का राइट आंसर देखते भाई हमारे कितने साथी कर पाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया के घटित होने का समय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय कहलाता। आइए, व्याकरण, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? अंत, समय, पीड़ा, मृत्यु। बताइए भाई, व्याकरण में काल का समय का क्या अर्थ है? तो कौन सा अर्थ होगा? बी। देखिए, जितना मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, क्वेश्चन छपेंगे आपके, क्वेश्चन छपेंगे जाकर, जो आपके बोर्ड के स्क्रीन पर है। इस बोर्ड में जो भी आपके दिए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, आप स्क्रीन पर जाकर छपेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जाकर यही दिखाएंगे आपको, देख लेना। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक का
काल पहचानिए, बहुत ढंग से करते हैं। क्या कह रहा है? बहुत ढंग से करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? आइए देखते हैं भैया, करते हैं भविष्य काल नहीं, भूतकाल नहीं, सामान्य काल नहीं, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। भाई बी कहां से होगा? करते हैं, इतनी गलतियां कर रहे हो आप लोग, बताओ। आइए, सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, इस वाक्य में, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? चहचहाने लगती हैं, लगती हैं। चलिए, लगती हैं, देखते हैं भाई, लगती हैं कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। भाई इंग्लिश, इंग्लिश में मत जाइए टेंस में, नहीं गलत करेंगे आप। अगर आप सोचेंगे हम इंग्लिश से कर ले जाएंगे, बहुत गलत करेंगे, 100% गलत करेंगे आप। आइए, दुनिया का कोई, दुनिया का कोई नई राह दिखाता है, दुनिया को कोई नई राह दिखाता है, देखते भाई, दुनिया को कोई नई राह दिखाता है, देखते हैं कितने हमारे साथी कर पाते हैं। राइट, 23 का राइट आंसर, 23 का राइट आंसर सामान। ता है, मिल गया, ता है। मैंने बताया था आपको, पहला आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने स्क्रीन पर लगा लीजिएगा, लगातार उसको देखते रहिएगा, 2-4 दिन देखेंगे आपका सही हो जाएगा। आइए, यहां पर कह रहा है, लिखित भाषा में हम अपने विचार को लेकर प्रकट करते हैं, वाक प्रकट करते हैं, वाक का काल पहचानिए। क्या कह रहा है? प्रकट करते हैं, लिखित भाषा में हम अपने वाक को प्रकट करते हैं, करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं, तो किसमें जाएगा? करते हैं, तो किसमें जाएगा? फिर सामान्य भूतकाल है। आज हम आपका सामान्य भूतकाल बता देंगे सही से। मतलब इतनी गलतियां, सामान्य भूतकाल हम फिर कह रहे करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। 24 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गलतियां नहीं करना है भाई, अब तो गलतियां नहीं करना चाहिए। मैंने आपको टॉपिक बता देता हूं, मैं भाई आपको टॉपिक बता देता हूं, फिर भी आप गलतियां करते हैं। आइए, 25 का राइट आंसर देखते हैं भाई। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, आकर्षक होता है, इस वाक्य में कौन सा काल होगा? देखिए, आकर्षक होता है, आकर्षक होता है, होता है, होता है, कौन सा हो जाएगा? आकर्षक होता है, कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, सामान्य वर्तमान हो जाएगा। अब गलतियां नहीं करनी है आपको, याद रखे रहिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिए। मैं इसलिए आपको टॉपिक बता देता हूँ भाई, टॉपिक बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आइए, क्या कह रहा है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। क्या कह रहा है? 26 का आंसर कह रहा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तो आइए, कौन पढ़ी है? पूर्ण हो चुका है और वो भी वर्तमान में पूर्ण हो रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा भाई? पूर्ण वर्तमान काल। अभी आपके 60 क्वेश्चन है, याद रखे रहिएगा, 60 क्वेश्चन का सेट है आपका आज। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इस वाक्य में, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा होगा? 27 का राइट आंसर, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। संदिग्ध वर्तमान काल नहीं, अपूर्ण वर्तमान काल नहीं, संदिग्ध वर्तमान काल नहीं, पूर्ण वर्तमान काल। डी आपका राइट आंसर। कई हमारे साथी का रेशियो बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। आइए, यहां पर देखते भाई, उस डाली पर एक तोता बैठा है, इस वाक्य में तोता बैठा है, इस वाक्य में, प्रयुक्त वाक्य में क्या होगा? तोता बैठा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण भूतकाल नहीं, पूर्ण वर्तमान काल सही है, पूर्ण वर्तमान काल आपका सही है, पूर्ण वर्तमान काल आपका सही है। आइए, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। क्या कह रहा है? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इस वाक्य में
काल को पहचानना है। मंदिर में आपको जाने के बाद मन को शांति मिलती है, ये सही बात है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो मंदिर चले जाइए, कुछ क्षण के लिए वहां पर बैठ जाइए। जितनी परेशानियां हैं आपकी दूर हो जाएंगी, मतलब आपको इतना शांति मिलेगा, इतना रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो तो आइए 30, इसके बाद अभी 30 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद अभी आपके 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आइए, निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है पूर्ण वर्तमान काल को यहाँ पर क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। आइए यहाँ पर कहते हैं, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, जा रही है। फिर कह रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर आऊंगी, आऊंगी, जा रहा था, रही है। किसमें कौन सा सही होगा? देखते भाई हमारे कितने साथी कर पाते हैं। तो 30 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गया है, गया है। याद है आप सबको? ठीक है, अब आपके ऊपर है कि यहां पर आप अपने 5 टॉप लिस्ट में, 5 टॉप में कौन आ सकते हैं। देखते हैं भाई आज कितने आ सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कल की मैराथन क्लास के लिए पूरा साहित्य समाप्त होगा। जो भी एसएससी जीडी के होंगे, जो भी आपके यूपीपी के होंगे, कल आपकी मैराथन क्लास में पूरा समाप्त होगा साहित्य। 500 क्वेश्चन का सेट होगा आपका, और 500 क्वेश्चन में फिर मैं उनको टॉप लिस्ट में 5 को नाम जरूर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, आइए, तुम बैठो मैं अभी आया। क्या कह रहा है? तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में कौन सा है काल? आइए देखते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, संभव भूतकाल। तो राइट आंसर आपका 31 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल। 31 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल। आइए, भूतकाल के भेद होते हैं। देखते भाई, भूतकाल के भेद होते हैं, कितने हमारे साथी कर पाते हैं? भूतकाल के भेद होते हैं, तो भूतकाल के भेद होते हैं 6। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? 6। भविष्य काल के कितने होते हैं? 3। वर्तमान काल के कितने होते हैं? 5। 60 क्वेश्चन से अगर आपका बाहर चला गया तो बताइएगा। यहाँ पर 60 क्वेश्चन से आपके बाहर चले गए तो बताइएगा। मैं चैप्टर वाइज ले चला हूं भाई, इसको समझने की कोशिश करो। चैप्टर वाइज चलने का मतलब आपका एक चैप्टर से कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मिक्स कराऊंगा। जब मैं मिक्स कराऊंगा तब आप देखिएगा कितना आपका सही जाएगा। और आपको एक ई नोट्स मिल जा रहा है, छोटी सी नोट्स बनानी है, बस एक बोर्ड पर आपको नोट्स बना लेना है। 33 का राइट आंसर कह रहा है भूतकाल का उदाहरण है। 33 का राइट आंसर आपको बताना है, 33 का राइट आंसर। आइए, मैं जाता हूं नहीं है, राम घर गया था, राम घर गया था, राम घर गया था। चलिए, आइए 34 में कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? 34 में कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? देखते भाई, कई साथी अभी हमारे पीछे ही है। कह रहा निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? देखते भाई 34 का राइट आंसर। भूतकाल का है। देखिए यहां पर मिल गया भाई, यदि वह जाता तो मैं अभी आता, जाता। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का बता रहे हैं भाई, 28। 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा भाई, 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए 35 में, निम्न में भूतकाल वाक्य में कौन सा है? निम्नलिखित में भूतकाल वाक्य में कौन सा है? भूतकाल वाक्य में कौन सा है? देखते भाई, राधे राधे साथी।
जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। और इस क्लास को करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 35 का राइट आंसर कह रहा है भूतकाल का वाक्य कौन सा है। आइए, चिट्ठी भेजी जाती है, चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी भेजी गई। ई ई ई ई है नहीं, ई। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, सी। अरे मेरे यार, आंसर मेरे भाई 35 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। मैंने आपको बताया था ना, ई या ई ए। ठीक है, कहां से भूल जाते हो लोग। आपसे लोग मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझते, बस सीधा सा टेस्ट कराइए। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल में काल पहचानना है आपको। बच्चा गया है, बच्चा गया, बच्चा गया पूर्ण भूतकाल नहीं, सामान्य वर्तमान काल नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल गया या ए। भाई बहुत गलतियां फिर कर रहे हैं, गलतियां फिर शुरू हो गई आप सबकी। इतनी गलतियां करेंगे आप, इतनी गलतियां। आइए यहां पर देखते हैं। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। कह रहा है 37 में, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। देखते भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। चलिए, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। आइए देख लेते भाई, थकावट दूर हो गई। आइए, पूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा, सामान्य वर्तमान काल नहीं होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। थकावट दूर हो गई, थकावट दूर हो गई। 37 का राइट आंसर कैसे होगा भाई, आज राइट आंसर आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, 38 डाट 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 में से निम्न में से कौन सा वाक्य है। मतलब भूतकाल का वाक्य है। करा निम्नलिखित में से, 38 में करा निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का वाक्य है। 38 में से निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का वाक्य है। वर्षा हुई, शायद वर्षा होगी, वर्षा अभी अभी हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। देखते भाई, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अभी आपके 22 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी आपके 22 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, कौन से वाक्य आपके आसन्न भूतकाल में है, आपसे ये पूछ रहा है कौन से वाक्य आपके आसन्न भूतकाल में है। 39 का राइट आंसर आपको बताना है, आसन्न भूतकाल में है। आइए देख लेते भाई। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीमा गई, वहां वह आया था, मैंने आम खाया है। देखते भाई, भाई मैं जल्दी नहीं करा सकता हूँ, मैं जिस तरह चल रहा हूँ भाई मैं उसी तरह चलूंगा। आप रिकॉर्डर देख लीजिएगा। ठीक है, 39 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 39 का, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है हो जाएगा डी राइट आंसर। 39 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है। देखिए कह रहा मैंने आम खा लिया है। अब देखिए, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। मैंने आम खा लिया है, देखते हैं भाई, तो कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण काल नहीं, हेतु मध्य भूतकाल नहीं, कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। 40 का राइट आंसर सी होगा, आसन्न भूतकाल। अड़तीस का आइए देख लेते भाई, 38 का। हाँ बताओ भाई, 38 का। भाई फिर से पढ़ लेना एक बार, जहां भी पढ़े होंगे, थ्योरी तो आपकी कंप्लीट है नहीं, बस यहाँ पर बता दे रहे हो। आइए 41 का है। इसके बाद आपके 19 क्वेश्चन बचे हुए, 19 क्वेश्चन इसके बाद बचे हैं। उसके बाद आप बताएंगे कितना आपका सही गया है। चलिए,
41 का राइट आंसर बताएंगे आपसे लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? आइए देख लेते हैं। वो गए, वो खा रहे थे, वो आए थे, वो सोकर उठे हैं। वे से सोकर उठे हैं। देखते भाई 41 राइट आंसर। तो 41 का राइट आंसर वो गए थे, वो गए थे। ए नहीं होगा भाई, ए नहीं होगा, सी राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। आइए 42 में, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? कह रहा है मैं खाना खा चुका था, इस काल में कौन सा भूतकालीन है? गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार इस क्लास के लिए बने रहिएगा। और मैथन क्लास कल आपकी स्टार्ट होगी 5 बजे से ही, ठीक है। आइए, मैंने खाना मैंने मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन है? देखते भाई 42 का राइट आंसर देखते हैं। 42 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल नहीं, खाना खा चुका था तो भैया पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में कौन सा काल है? पहचानिए, वाक्य में कौन सा काल है आपको पहचानना है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। सबसे पहले अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल। देखते भाई कितने साथी कर पाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण भूतकाल को पहचानिए। कह रहा है पूर्ण भूतकाल को पहचानिए। 44 का राइट आंसर, 44 का राइट आंसर, राम खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, सकता है आपके नॉलेज के सामने हमारी नॉलेज ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है भाई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, गुड मॉर्निंग साथी। ठीक है भाई, लास्ट में ले लेते भाई, लास्ट में ले लेते भाई। एक ही क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट मत करिए, लास्ट में ले लेते, ठीक है। वहां पर चले जाते हैं, 38 क्वेश्चन पर भी चले जाएंगे, लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। आइए, आइए यहाँ पर आते हैं। 45 में दिए गए वाक्य में सही काल का निर्धारण करें। वह सो रहा था, 45 में आपके सही वाक्य का निर्धारण करना है। 45 में वह सो रहा था। आइए, इनमें से कोई नहीं पूर्ण, अरे इनमें से कोई नहीं, पहले ही आ गया। पूर्ण वर्तमान मानक काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और संभव भविष्य काल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर। आइए, सीता सो रही थी, वाक का काल है, वाक का काल है। सीता सो रही थी, वाक का काल है। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं साथी, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार बने रहिएगा, ठीक है। सीता सो रही थी, यहाँ पर कह रहा सीता सो रही थी, क्या हो रहा है? ये भी अपूर्ण हो रहा है, अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तैयार रहिए आप, 5 लोगों का मैं नाम लूंगा, तैयार रहिए, ठीक है।
आइए यहाँ पर कह रहा है सुरेश गाना गा रहा था, सुरेश गाना गा रहा था। 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुरेश गाना गा रहा था, गा रहा है, ठीक है, गा रहा था वो। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। क्लियर? पूर्ण भूतकाल। आइए यहाँ पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। आइए भाई, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, देखते भाई। मैंने सामान कहीं रखा था, मैं सामान कहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। क्या कह रहा है? भूतकाल का रखा होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अभी इसके बाद 11 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। 11 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। आइए, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। कह रहा है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। मेरे भाई समझ लो, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता इस काल में कौन सा रूप है? संदिग्ध भूतकाल, हेत हेतु मध्य भविष्य काल, संभव भविष्य काल, हेत हेतु मध्य भूतकाल। हेत हेतु मध्य भूतकाल। हेत हेतु मध्य भूतकाल। कल आप सभी लोग मैराथन क्लास के लिए तैयार हैं? एक बार आप सभी लोग बताएंगे कितने साथी हमारे कल तैयार हैं मैराथन क्लास के? कल पूरा साहित्य समाप्त करेंगे हम। कितने हमारे साथी तैयार हैं मैराथन क्लास के लिए? कल 500 क्वेश्चन का सेट, कल 500 क्वेश्चन का सेट होगा। कब से होगा भाई? जिस टाइम से आपकी हिंदी की क्लास चल रही है उसी टाइम से हिंदी की क्लास से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। 500 क्वेश्चन का मैं सेट ला रहा हूं यहाँ पर। 500 क्वेश्चन का, 500 क्वेश्चन का सेट ला रहा हूं। आपके जो भी एग्जाम लगे हैं, जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं, जो भी पेपर देने जा रहे हैं, उस बाहर नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। पूरा साहित्य का आपको मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, पूरे साहित्य का मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ भाई। कितने लोग साथी हमारे तैयार हैं? जितने भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे। कितने बजे से भाई? 5 बजे से मैं बता रहा हूँ ना, 5 AM पर स्टार्ट हो जाएगी। 5 AM पर स्टार्ट होगी। कल कोई क्लास उस तरह नहीं होगी, सिर्फ आपके किसकी होगी? मैराथन क्लास की होगी। पूरा साहित्य एक साथ समाप्त करेंगे, पूरा साहित्य। तैयार रहिए और अपने साथियों को भी बताइए आप सभी लोग। और मैथ की क्लास में जरूर जुड़िए आप सभी लोग। मैथ की जो अभी इसके जस्ट बात चलती है, मैथ की क्लास में जरूर जुड़िए, ठीक है? आप सभी लोग मैथ की क्लास में भी जरूर जुड़िए। सबसे बड़ी चीजें हैं, आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। भविष्य काल का भेद है। भविष्य काल का कौन सा भेद होगा भाई? कितने होते हैं भविष्य काल के? 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? 3 भेद होते हैं भविष्य काल के। 3 भेद होते हैं। आइए, निम्नलिखित वाक्य में से भविष्य काल को पहचानिए। कह रहा निम्नलिखित वाक्य में से भविष्य काल को आपको पहचानना है। भविष्य काल को आपको पहचानना है। 51 का राइट आंसर देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। भाई 1 घंटे नहीं, लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे। 2-2.5 घंटे लगेंगे आपको, ठीक है? तो हम 5 बजे से 7 बजे तक लेंगे, ठीक है? और भी उसमें थ्योरी भी समझानी रहेगी, ठीक है? 51। आइए 51 का कौन सा हो जाएगा? क्या कह रहा है भविष्य काल का? गाय घास चरती है, राहुल मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, मैं कल घूमने जाऊंगी, जाऊंगा ऊंगा मैंने बता दिया है, वो जरूर आप जाकर देखिए, ठीक है? आइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? कह रहा है 52 में निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। देखिए अब यहां पर तो नहीं है, यहां पर नहीं है, मिल गया ना? मैंने जो आपको बोर्ड पर लिखा है पहले ही, उस बोर्ड पर आप अगर कर ले गए तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा यहां पर। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई, ठीक है? आइए, कल तापमान अधिक होगा। कल तापमान अधिक होगा इस वाक्य में काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा इस वाक्य में, इस वाक्य में आपको पहचानना है। कल तापमान अधिक होगा, देखते हैं भाई। कल तापमान अधिक होगा तो कौन सा हो जाएगा? भविष्य काल। कौन सा हो जाएगा आपका? भविष्य काल। कौन सा हो जाएगा आपका? भविष्य काल। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त
का क्या करने वाले हैं, दौरा करने वाले हैं। 54 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। आइए, रेशमा स्कूल जाएगी, रेशमा स्कूल जाएगी। इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हैं। रेशमा स्कूल जाएगी, देखते भाई 55 का राइट आंसर रेशमा स्कूल जाएगी। रेशमा स्कूल जाएगी, अपूर्व वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल। कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। आ जाइए, यहां पर आते हैं। शायद कल बाजार बंद रहेगा, शायद कल बाजार बंद रहेगा। आपसे शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्य काल होगा, देखते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, संभव। ठीक है, क्लियर सभी साथियों को। आइए आगे बढ़ते भाई। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाचित वो वापस आ जाए, तो कौन से हो जाएंगे, कदाचित वो वापस आ जाएंगे, आ जाए तो कौन सा हो जाएगा। देखते भाई हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 57 का राइट आंसर, 57 का डी बता रहे हैं। काहे भैया डी होगा, डी काहे होगा भाई। 57 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा भाई, बी आपका राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। आइए, एक दो दो क्वेश्चन और बचे भाई, दो क्वेश्चन आपके और बचे हैं। आइए, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में कौन सा काल है भाई, इस वाक्य में कौन सा काल होगा, इस वाक्य में कौन सा काल होगा। 58 में कौन सा काल होगा, संभव भविष्य काल होगा। कौन सा हो जाएगा, संभव भविष्य काल हो जाएगा। और मैथ की क्लास में जरूर जुड़िए आप सभी लोग, मैथ की क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़िए। कह रहा है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। जो भी हमारे साथी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, जो भी पेपर देकर आए होंगे, उनका आ गया है। ठीक है, फाइनलिस्ट परीक्षा घोषित हो, इस वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है। आइए देखते भाई कौन सा काल है, 59 में कौन सा काल है। ये भी संभव भविष्य काल है, ये भी संभव भविष्य काल है। आइए आगे बढ़ते हैं। 60, वह वहां आए तो मैं भी जाऊं, वो आए तो मैं भी जाऊं। भाई देखते हैं कौन सा होगा, 60 का राइट आंसर। तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएंगे, वो आए तो मैं भी जाऊं, जाऊं आऊं, कौन से हो जाएंगे, आऊं जाऊं। याद रखिए भाई, आऊं जाऊं कौन से हो जाएंगे, हेत हेत मत भविष्य काल थोड़ी होगा। कौन सा हो जाएगा, संभव भविष्य काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संभव भविष्य काल। गलत कर रहे हैं आपसे लोग, संभव भविष्य काल। कल 60 क्वेश्चन हो चुके, अब मैं 40 क्वेश्चन यहाँ पर। कितने हमारे साथी चाहते हैं कि एक चैप्टर का, चलिए एक बार कमेंट बताएंगे कितने हमारे साथी चाहते हैं यहाँ पर, कितने हमारे साथी चाहते हैं कि जैसे कल आपका साहित्य का होगा, साहित्य, साहित्य की मैराथन क्लास होगी, मैराथन क्लास, मैराथन। ठीक है, लगभग 500 क्वेश्चन के सेट होंगे, 500 क्वेश्चन का सेट होगा यहाँ पर, 500 क्वेश्चन का आपका सेट होगा, 500 क्वेश्चन के सेट होने वाले हैं कल आपकी। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग 5 AM, 5 AM से 2 घंटे में ले चलूंगा आपको, 2 घंटे, एक क्लास में पूरी साहित्य समाप्त। ठीक है, एक क्लास में पूरी समाप्त। भाई मिक्स क्वेश्चन अभी धैर्य रखिए, मैं जिस तरह ले चल रहा हूं आप वैसे चलते रहिए। और कल से आप सबका चैप्टर, ठीक है, अब कल से ये हो जाएगी, सोमवार से आपका क्वेश्चन और भी बढ़ जाएगा, सोमवार से आपका क्वेश्चन और बढ़ जाएगा। एक चैप्टर के जो मैं टॉपिक उठाऊंगा 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, 100 क्वेश्चन। अभी आज मैंने 60 कराया, फिर 70 ले जाएंगे, फिर सीधा 100 क्वेश्चन, एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन। ठीक है, मिक्स भी कराएंगे साथी, बस धैर्य रखिए, मिक्स भी कराएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अब हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार 38 क्वेश्चन पर आते हैं, 38 क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि एक साथी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। आइए देख लेते हैं भाई, हो सकता है हमें से मिस्टेक हो गई हो। 38 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई। चलिए भाई, 38 क्वेश्चन कह रहा डाट डाट डाट, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल वाक्य है, सामान्य भूतकाल वाक्य है। हो पाएगा भाई,
स्पीड में चलेंगे हो पाएगा, स्पीड में आप सभी लोग धैर्य रखिएगा, स्पीड में चलाएंगे। आज ही कब खींच लेते 40 मिनट के 50 मिनट। भाई 100 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 50 मिनट के अंदर मैं खींच दूंगा, 50 मिनट के अंदर, बस आप धैर्य रखिएगा, बस हो जाएगा 100 क्वेश्चन 50 मिनट के अंदर हो जाएगा, बस धैर्य रखिए। आइए भाई 38 का देख लेते हैं। डाट 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 निम्न में से कौन सा समास समान नहीं, वाक्य सामान्य भूतकाल का है, सामान्य भूतकाल का है। आइए भाई जितने भी हमारे साथी परेशान हैं यहाँ पर देख लेते हैं। हो जाएगा भैया, बस आप सब लोग तैयार रहिए मेरे भाई, आप सब लोग तैयार रहिए। आइए देख लेते भाई 38 का सामान्य। अब मेरे भाई जो भी जिनको भाई बहुत ज्यादा तकलीफ है मेरे प्रभु, यहाँ पर आइए। हो सकता है साथी क्या पूछा है, सामान्य किसका पूछा है, किसका पूछा था भाई, क्या यार। भाई जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसकी मैं डबल चीज की तैयारी कर रहा हूँ, आप धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, ठीक है। गलत नहीं होगा यहाँ पर, जो भी पढ़ाया जाएगा, नहीं आएगा छोड़ दिया जाएगा, वो बता दिया जाएगा, कल बता दिया जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें नहीं है कि आपको गुमराह किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सामान्य भूतकाल पूछा था। आइए सामान्य भूतकाल कहाँ है आपको, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो भी हमारे साथी हैं यहाँ पर देखिए, अब इतना प्रूफ आपको देना पड़ रहा है। आइए देखिए, आ ई या ए आई, आ ई या ए आई, ठीक है। आइए आइए भाई जो भी हमारे साथी हैं आइए यहाँ पर, आइए जिनको तकलीफ है यहाँ पर देखिए, वर्षा हुई, वर्षा हुई, ठीक है, सामान्य भूतकाल। यहाँ पर होगा नहीं होगा, आप क्या बता रहे हैं, चलिए आपके दिमाग से क्या है भाई। वर्षा अभी अभी हुई, अभी अभी हुई, ठीक है, अभी अभी हुई, जस्ट, ठीक है, समझ पा रहे हैं, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। बताइए किसको तकलीफ थी भाई मेरे भाई। भाई कैसे होगी आप बताइए ना। चलिए भाई एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी होगा। भाई आप देखिए यहाँ पर किसी को जज मत करिए, जो आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है, कई बुकों को टटोल कर खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैं कभी भी जो भी मुझे पकड़ जिस पर नहीं है मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन हैं वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वो जानते हैं कैसे हैं, ठीक है। ऑफलाइन ये ऑफलाइन में तब आपको पता चलेगा क्या होता है भाई ऑफलाइन का मैटर, ठीक है। भाई एक बार आप अच्छे ढंग से उसको रिवीजन करिए जाकर, ठीक है। एक आपको क्या किया गया है, ये इस मैं कहता हूं बार बार, इस मार्केट में यही चल रहा है, ऑनलाइन मार्केट में यही चल रहा है कि अच्छे अच्छे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही बस लेबर लेकर जा रहे हैं, और वहां पर जो हकीकत है, मैं कह रहा हूं हिंदी कई लोग गलत पढ़ाए भाई। हाँ यार वो आसन है मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर उनको कौन सा समझाए। पहले बुक उठाइए तब कंफ्यूजन क्लियर होगा मेरे भाई, बुक उठाइए, आपसे लोग बुक उठाइए, आपका क्लियर होगा, ठीक है मेरे भाई। बुक उठाइए, मेरी बात कुछ आपको गलत भी लगी होगी, ठीक है, लेकिन बुक उठाइए तब आपको क्लियर होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ टीचर गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। आपको कई चीजें ऐसी हैं गलत पढ़ा दिया गया है, ठीक है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है। अब मेरे जो भी हमारे साथी हैं जीएस की क्लास, जीएस की क्लास आपकी 3:30 AM पर, 3:30 AM पर सोमवार से स्टार्ट हो रही है। जितने भी मैं लिखूं
PYQ लिखूंगा यहाँ पर, जितने भी मैं लिखने वाला हूँ PYQ। फिर उसके बाद 5 AM पर आपकी मॉक टेस्ट की क्लास चलेगी। फिर उसके बाद 6:15 पर आप सभी लोग गणित की क्लास करना ना भूले, गणित की क्लास, ठीक है। ये 3 क्लास चलने वाली है। कल की क्लास में आप सभी लोग तैयार हो जाइए मैराथन क्लास में। कल की क्लास आपकी मैराथन होगी, मैराथन और कोई क्लास नहीं होगी, मैराथन कल की क्लास होगी। 500 क्वेश्चन का सेट। तैयार रहिए, तैयार रहिए, ठीक है। और अपने साथियों को भी बताइए, आप सभी लोग अपने साथियों को भी बताइए। और मैथ की क्लास में जुड़ना ना भूले। मैथ की क्लास में आपको भाई जितने बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है उतने बजे ही हिंदी की मैराथन होगी। 5 AM पर स्टार्ट हो जाएगी। 500 क्वेश्चन का सेट मैं कराने वाला हूँ, जिसमें साहित्य कराऊंगा, पूरा साहित्य एक साथ समाप्त करूंगा। 30 AM में कन्फर्म। इस AM पर भाई आपकी जो भी होगी सोमवार से होगी। मॉक टेस्ट की जीएस की होगी। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो अपने आप में 100 क्वेश्चन के बराबर रहेंगे भाई, ठीक है। 500 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। और आप से लोग अपने साथियों को भी बताइए। तो मिलते हैं मैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।